राहुल गांधी ने बहुत बड़ी टिप्पणी की और कहा है कि लोकतंत्र बम धमाके के साथ नहीं मरता, यह धीरे धीरे मर जाता है। आरएसएस ने संस्थागत संतुलन को नष्ट कर दिया है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लोकतंत्र एक बारगी नहीं खत्म हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ होता तो उनके परिवार के अनेक सदस्यों ने इस लोकतंत्र को कुचलने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। और 1974 का चाहे वो आपातकाल हो, जिस तरह से न्यायपालिका के पर कतरे गए, प्रेस की आज़ादी छीनी गई, नेताओं को यंत्रणा दी गई, जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, तब भी लोकतंत्र जीवित रहा। और पूरी शक्ति के साथ 1977 में फिर से लोकतंत्र जीवंत होकर के सामने आया। इसलिए कहीं ना कहीं इतिहास से उन्हें सबक लेने की ज़रूरत है, और अनावश्यक आरोपों प्रत्यारोपों के बजाय उन्हें कांग्रेस के अतीत को खंगालने की ज़रूरत है। इससे उनके कई आरोपों का जवाब उनको एक बारगी मिल जाएगा। कांग्रेस के जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिख करके अपने आला कमान को बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उनके सभी नेता कश्मीर में एक साथ जुटे, एक मंच पर जुटे, और सभी ने पार्टी कैडर के साथ फिर से जुड़ने का संकल्प लिया और यह भी कहा कि कमज़ोर हो रही कांग्रेस अपने बेहतर दिन देखे, यह हमारी इच्छा है। देखिए, दरअसल गुलाम नबी आज़ाद समेत जो G23 के बाकी 22 नेता हैं, जो कांग्रेस का आज का वर्तमान नेतृत्व है, उसकी कार्यशैली से अंदर से लंबे समय से वो आहत हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। कश्मीर में एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास दरअसल केंद्रीय नेतृत्व को ये एक बार फिर से एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस के लिए वो आज भी समर्पित हैं, और व्यक्ति से ज़्यादा उनके लिए संगठन अहम है। तेजस्वी यादव असम के दौरा पे हैं चुनावी माहौल में। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ असम चुनाव में हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। विचारधारा से अगर अभिप्राय उनका वंशवादी और कुनबा परस्त राजनीतिक दलों से संबंध बनाने का है, तो निसंदेह कांग्रेस जैसी पार्टियां तो वहाँ है ही हैं। ये अलग बात है कि राजद की कोई अपनी न हैसियत है वहाँ और न कोई वजूद है, इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टियां भी उनको घास डालने के लिए तैयार नहीं होंगी। आज पटना के हाई कोर्ट परिसर में शताब्दी भवन का शिलान्यास उद्घाटन समारोह था। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने सीजीआई, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस और सीएम नीतीश कुमार के सामने यह बात कही कि न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणी एक नया चलन बन गया है। आरोप एक तरह से राहुल गांधी। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारिता दोनों में बुनियादी फर्क है। कांग्रेस के नेताओं को निसंदेह ये समझना होगा कि भारत की मान न्यायपालिका का सम्मान इस देश का हर भारतीय करता है, और ऐसे में न्यायपालिका पर अनावश्यक सवाल खड़े करने से कांग्रेस की साख पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। 1 मार्च से अब 60 वर्ष के ऊपर और 45 वर्ष के ऊपर जिनको कई तरह के रोग हैं उनको देने का घोषणा हुआ है। इस बीच एक नया केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब ये जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके शुल्क उन्होंने निर्धारित कर दिए हैं 250 रुपये। ये न्यूनतम राशि है, और निसंदेह जो सरकार की ओर से अभियान 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए, और साथ साथ जो दूसरी श्रेणी है जिसमें 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के गंभीर बीमारियों से जूझने वाले लोगों के लिए, इस अभियान का लाभ निजी अस्पतालों में भी लोग उठा पाएंगे और बहुत ही मामूली शुल्क दे करके। इससे अभियान ज़्यादा बेहतर तरीके से और प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंच पाएगा। नीतीश कुमार भी शताब्दी भवन उद्घाटन समारोह में थे। उन्होंने कोर्ट के जजों के सामने यह बात रखी कि बिहार सरकार अकेले अपने बूते पर बिहार में कानून का राज कायम नहीं कर सकती है जब तक कि कोर्ट की भूमिका या कोर्ट का सहयोग न मिले। इसके लिए स्पीड ट्रायल जरूरी है।
देखिए, स्पीडी ट्रायल का वो दौर निसंदेह बिहार के लिए, अपराधियों के लिए सबसे मुश्किल दौर रहा है, जिसमें 95,000 बाहुबलियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। आज जजेस की कमी और कई तरह की जो कठिनाइयाँ हैं, उसकी वजह से स्पीडी ट्रायल में कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन कानून का जो राज है उसको स्थापित करने में न्यायपालिका और प्रशासन के बीच का अगर बेहतर समन्वय है तो निसंदेह इससे इच्छित नतीजे मिलेंगे, और इसीलिए उस दिशा में ये कहा गया, ये बयान है और ये स्वागत योग्य है।